कैपिटल गेन टैक्स को छेड़ दिया है। गुफ्तगू इस पर लंबी हो जाएगी, टाइम कम है, क्विकली आप क्या समझते हैं इस बारे में? मैं सबसे पहले तो ये बात करना चाहता हूँ कि हमें डिफाइन करना पड़ेगा लोगों को। पूरी दुनिया में जो पहली प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, जो पहला घर है, एक बंदे के पास घर ही नहीं है, रियासत की जिम्मेदारी है घर के लिए उसको फैसिलिटेट करना, ठीक है, तो कम से कम जो पहला घर ले, पहला प्लॉट ले, उस पर तो टैक्स माफ होने चाहिए। ठीक है, गेन टैक्स तो बाद की बात है, उस पर टैक्स होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो पहली दफा अपना घर बना रहा है उसके लिए। ठीक है, दूसरा ये कि टैक्स हम लगाते क्यों हैं कि हमें रेवेन्यू जनरेट हो। ठीक है, कोई भी टैक्स आप इसलिए लगाते हैं कि रेवेन्यू जनरेट हो, लेकिन उल्ट हो रहा है कि नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन भी कम होती हैं और टैक्स भी जनरेट नहीं हो रहा। हम 1 अरब रुपया IMF से मांगते हैं, 1 अरब डॉलर जब मांग रहे होते हैं तो हमें वो टैक्स लगाने पड़ते हैं जिनका हम सोच भी नहीं सकते। हमारा 10 से 12 अरब रुपया बाहर चला जाता है। उसको रोकने के लिए ये 2-3 टैक्सेस खत्म करने पड़ेंगे और लोगों को इत्मीनान देना पड़ेगा कि आप इन्वेस्टमेंट करें, अगले साल टैक्स की रेशो ये होगी, उसके अगले साल ये इकोनॉमी भी अपने पैरों पे खड़ी होती जाएगी। अगर ये पहिया चलेगा, रियल एस्टेट का पहिया चलेगा, तो आपकी पूरी मुआशी पहिया घूम जाएगा। और आप यकीन करें, इसी एक सेक्टर में आप अरबों डॉलर बाहर से मंगवा सकते हैं। सिर्फ शर्त यह है कि आप उनको माहौल दें, टैक्स की रेशो कम करें। अब ओवरसीज के लिए कोई एक बेनिफिट रख दे यार, किसी सोसाइटी में मेंबरशिप फीस ही माफ कर दे। अच्छा, ये भी बल्कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया। जो ओवरसीज है, पाकिस्तान में बहुत सरमायाकारी करता है, इन द एंड जमा पूंजी जो है पाकिस्तान में ही भेजनी होती है। सो ओवरसीज के लिए कोई इस तरह की पॉलिसी आ जाए कि ओवरसीज जो है उसको ही कोई टैक्स माफ कर दिया जाए, उसके लिए आसानी पैदा कर दी जाए। आप इस बारे में ओवरसीज के लिए कोई ना कोई देखिए, वो प्राउड फील करे कि हमने अपने मुल्क को ये पैसे दिए और हमें ये चीज़ मिल रही है। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है कि हर चीज़ उल्ट होती है। अब आप DHA की बात करते हैं और प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर देता हूं। DHA में जब आपको फाइल अलॉट होती है, कीमत कम हो या ज्यादा हो, वो खसरा और खतौनी नंबर पे इशू होती है। ठीक है, जो प्राइवेट डेवलपर करता है, जिससे हम उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि उसके पास जमीन 1 एकड़ है या 10 एकड़ है। ठीक है, वो 200 फाइल भेज देता है, 2000 फाइल, 2 लाख फाइल। ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इन पे एक वो नजर रखे। जिस तरह दुबई में हाई राइज बिल्डिंग बनती है, तो वहां पे जितने भी फ्लैट बुक करवाते हैं, आपने 10वें फ्लोर पे लिया है तो वो बनेगा। आपको पता है कि 3 साल बाद वो डिलीवर होगा, अदरवाइज वो सजा के तौर पे उस डेवलपर को बैन भी करते हैं और पेनल्टी भी देते हैं। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? यहाँ पे आए दिन पता चलता है कि फेक सोसाइटी बिक गई है। फेक सोसाइटी को बिकने के लिए फेक पेपर दिए जाते हैं। ठीक है, एक 15 रुपए का कागज छपता है, 100 रुपया लगा के अनलिमिटेड फाइल छाप, फिर बहुत सारे लोग स्कैम करके मुल्क से चले भी जाते हैं, ये बावजूद कुछ नहीं हो पाता। जितना पैसा इस तरह इकट्ठा किया जाता है वो पाकिस्तान में रहता ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि हमने ये इकट्ठा इसलिए हमें पूछा जाएगा, वो निकल जाते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हमारे अदारों की जिम्मेदारी है कि रियल एस्टेट सेक्टर को अगर महफूज करना है, हमारे सरमाए को, हमारे कैपिटल को बचाना है, बाहर के लोगों को इत्मीनान करना है, ठीक है, तो फिर हमें वो सिस्टम बनाना पड़ेगा जो दुबई और दूसरे मुल्कों में है। हमें चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। प्राइवेट डेवलपर उस वक्त तक फाइल ना बेचे जब तक वो ऑन ग्राउंड की गारंटी ना दे दे।